हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन क्रेल नहीं है। तो पहला विकल्प है DCH2 CH2 CH2 Cl। दूसरा विकल्प है DCH3 CH2 CH DCl। तीसरा विकल्प है CCH3 CH D CH3 Cl और चौथा विकल्प है DCH3 CH Cl CH2 D। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से क्रेल कौन सा यौगिक नहीं है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये कि आपको पता होना चाहिए क्रेल कौन से यौगिक होते हैं, क्रेल किनको कहा जाता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन जो कंसेप्ट है वो आ जाएगा आपके क्रेल के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए क्रेल क्या होता है। देखिए, ऐसा कार्बन जिससे जुड़ने वाले जो चारों समूह होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कार्बन की संयोजकता होती है 4, और कार्बन से जुड़ने वाले जो चारों समूह मान लीजिए मेरे पास हैं PQ R और S। अगर ये चारों की चारों समूह क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार के कार्बन को कहा जाता है क्रेल कार्बन। और किसी भी अणु में अगर कोई क्रेल कार्बन उपस्थित तो उस अणु को कहा जाता है क्रेल अणु। तो अगर आप देखेंगे किसी भी अणु के अंदर आपको ऐसा कार्बन मिल जाए जिसमें कार्बन से जुड़ने वाले चारों की चारों समूह अलग अलग हैं, तो वो कहलाएगा आपके क्रेल कार्बन और उस यौगिक को कहेंगे आप क्रेल। अगर जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा, वो कायरल नहीं होगा, तो हम सबसे पहले विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प क्या है आपके, देखिए पहला विकल्प है DCH2Cl। तो D यहाँ पर दे रखा है, इस कार्बन के साथ में दे रखा है DCH2, यहाँ पर दे रखा है आपके देखिए CH2, DCH2CH2 यहाँ पर दे रखा है आपके देखिए CH2Cl। तो ये है आपके पहला कार्बन। देखिए आप यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्बन नहीं पाएंगे जिसमें जुड़ने वाले जो चारों की चारों समूह है वो क्या अलग अलग हो। देखिए आप इस कार्बन में देखेंगे तो ये वाली दोनों हाइड्रोजन सेम है। अगर आप इस वाले कार्बन में आएंगे तो इसमें भी ये दोनों हाइड्रोजन सेम है। अगर आप अगले कार्बन में आएंगे तो इसमें इसके अंदर भी क्या ये दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो पहला अणु हमारा ऐसा है जिसके अंदर कोई भी कार्बन क्रेल कार्बन नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये क्रेल अणु नहीं होगा। तो ये पहला ही अणु क्रेल अणु नहीं मिला। अगर ये सिंगल चॉइस आंसर है तो एकदम हमारा पहला आंसर सही है। बाकी के आंसर्स को हम चेक करते हैं। देखिए सेकंड आंसर दे रखा है आपको CH3, CH2, CH D और Cl। देखिए एक तरफ लग रहा है D, एक तरफ लग रहा है Cl। तो आप इसी कार्बन को देख लीजिए। देखिए जिसको हमने मार्क कर रखा है, तो एक तरफ इससे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक तरफ जुड़ रहा है क्लोरीन, एक तरफ जुड़ रहा है ड्यूटेरियम और एक तरफ जुड़ रहा है CH3 CH2। तो आप पाएंगे इससे जुड़ने वाले जो चारों की चारों समूह है वो क्या अलग अलग है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, क्रेल कार्बन हो जाएगा और ये अणु पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, क्रेल हो जाएगा। जब आप तीसरे विकल्प को देखेंगे, तीसरा विकल्प है CH3 CHD CH2 Cl। देखिए आपको तीसरा विकल्प दे रखा है CH3, उसके बाद दे रखा है CHD CH3 CHD और उसके बाद है CH2Cl, उसके बाद दे रखा है आपको CH2Cl। तो आप पाएंगे देखिए इस वाले कार्बन के अंदर जब आप पाएंगे ना, तो इस वाले कार्बन को देखिए आप, ये वाला, तो इसमें एक समूह जुड़ रहा है CH3, एक जुड़ रहा है ड्यूटेरियम, एक जुड़ रहा है आपके CH2Cl और एक जुड़ रहा है हाइड्रोजन। चारों की चारों समूह क्या अलग अलग हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेल कार्बन हो जाएगा और ये अणु भी क्या हो जाएगा, क्रेल हो जाएगा। जब आप चौथे विकल्प की ओर चलेंगे, देखिए चौथा विकल्प क्या दे रखा है, चौथा विकल्प दे रखा है CH3 CHCl CH2D। चौथा विकल्प दे रखा है आपको CH3 CHCl। तो आपको दे रखा है CH3 CHCl CH और उसके बाद है आपके CH2D। तो CH2D ये आपको दे रखा है। देखेंगे आप, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे इस वाले कार्बन को देखिए, आप कौन से वाले कार्बन को देखिए, CH3 कार्बन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है आपके CH2D। जब आप इस वाले कार्बन को देखेंगे तो इससे एक तरफ जुड़ रहा है क्लोरीन, एक तरफ है CH3, एक तरफ है हाइड्रोजन, एक है आपके CH2D। तो ये वाले चारों की चारों समूह क्या अलग अलग हैं। इसी वजह से ये कार्बन हो जाएगा क्रेल कार्बन, पूरा ही पूरा हो जाएगा क्रेल अणु। तो हमने जो हमारे ऑब्जर्वेशंस करे हैं उसके आधार पर हमने पाया है कि जो आपका पहला अणु है, अणु के अंदर कोई भी क्रेल कार्बन नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, क्रेल अणु नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा विकल्प पे। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।